अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुल्तान के मेन इलाका शहीनाबाद में मौजूद हैं, जहां पर जो गंदगी का ढेर लगा होने की वजह से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है कई रोज़ यहाँ से गायब दिखाई देता है। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला ना आने की वजह से जो ये इलाका है सारा गंद में ही घिरा हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं एक डिस्पोजेबल यहाँ बॉक्स रखा गया वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, मगर वो नाकाफ़ी होने की वजह से भी जो गंद है यहाँ रोड पर फेंक दिया जाता है। ये प्लॉट है, यहाँ पर जो गंद फेंक दिया जाता है उस हवाले से जो फ़ज़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इलाका मकीन का यहाँ रहना भी बेहद मुश्किल होकर रह गया है। इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं जिस तरह ये गंदगी सारी फैली हुई है आपके इलाके शहीनाबाद में, क्या वजह है इसकी, और दूसरा कब से ये गंदगी यहाँ पर ये सर सालों साल से गंदगी है जी। मतलब जो काम उनका फ़र्ज़ है, जो आप उन्हें करना चाहिए, जिसकी वो तनख्वाहें ले रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं आवाम के साथ। ना काम उनका रोक दिया, अगर आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो आपकी आवाज़ इस तरह दबाने के लिए आपका काम ही रोक दिया उन्होंने। हाँ जी, उससे उस दिन से काम की स्पीड उससे भी कम है। जो वो 4 आने करते थे वो भी नहीं करते, ना होने के बराबर है वो। कितनी परेशानी है इस हवाले से? परेशानी तो इधर बीमारी हैं, सब लोग, हर दूसरा आदमी बच्चा बीमार है, हर दूसरा आदमी परेशान है। तो किसी को सांस की बीमारी है, किसी को दमे की है, किसी को बुखार है, मलेरिया होता है। लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताएं आपको। बारिश आती है, सारा पानी हमारे घरों में चला जाता है, गंदगी छाप पर हर ये जो इलाका हमारे है ना, घरों में चला जाता है पानी। ये जो इलाका है ना, 3 से 4 फुट जहाँ पानी होता है कोई गुजर नहीं सकता, ना कोई चीज़ आने जाने के। 1-2 दिन तो बंद रहता है ये रास्ता जो है। तो ये जो पानी है इस प्लाट में जहाँ आप खड़े हैं, इसका तो पानी एक माह नहीं सूखता। प्लॉट क्या गवर्नमेंट का है? ये लोग कहते हैं कि MTA का प्लाट है, तो कोई कहता है इसका केस है। कभी कोई आता है कब्जा करता है, फिर वो दोबारा गिर जाती हैं, फिर आता है फिर दोबारा गिर जाती हैं। मैं 40 साल से देख रहा हूँ उसे, कम पे 40 साल से। मेरी तो समझ में कुछ नहीं है अभी क्या मसला है। मुतालबा करेंगे इस सवाल से, जितनी गंदगी है यहाँ पर रहना भी हम बड़ा तो चाहते हैं कि जहाँ पे बेस्ट तो यह है कि एक अस्पताल, छोटा डिस्पेंसरी वगैरह बना दी जाए। अगर वो नहीं तो कम से कम शहीनाबाद वालों के लिए, अंसार कॉलोनी वालों के लिए एक पार्क तो बना दिया जाए छोटा सा, ताकि ये कितने की आबादी है इस इलाके में? मेरा ख्याल कोई गुंजान आबादी है। आप अंदाज़ा कर लें कि शहीनाबाद वो इलाका है कि जिसको कमो पेश 6 से 7 बस्तियाँ लगती हैं। शाहरुकुन आलम, अंसार कॉलोनी, बिलाल नगर, मंजूराबाद, शरीफपुरा, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं। आई ब्लॉक अपना इस तरह गंद की लपेट में इस तरह गिरा पड़ा है। वो नहीं इतने, ये शहीनाबाद वालों की बदबख्ती है कि ये कचरे में रहते हैं। मैंने ये पहले बताया था कि जहाँ पे आप सुबह आए तो आपको पता चले कि लोगों के बच्चे, लोग खुद, उनकी जो बेटियाँ, वो ऐसे कचरा उठा के जा रहे होते हैं जैसे कोई सौदा लेने जा रहे हैं, जब बाज़ार से सौदा लेके आ रहे हैं। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है इस हवाले से यहाँ जिस तरह कचरा फेंका जा रहा है और वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी गायब है सफाई से, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर, नन्हे बच्चे यहाँ खेल कूद के अक्सर गंद में गिर जाते हैं। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर जिस तरह एक तो बहुत स्मेल है, रहना कितना मुश्किल है? भाई जी, हम तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते बाज़ औक़ात। और ये सारा पानी बारिश का जब आता है ना, हमारे घरों में छापर, कागज़, कूड़ा सब हमारे घरों में होता है। और जमादार यहाँ आते हैं, ट्राल ला के घेर देते हैं और बिछा देते हैं ट्रैक्टर मार के, और बिल्कुल यहाँ गंद ही गंद रहता है। ये तो कभी उठाते हैं का नाम ही नहीं लेते। ऐसे लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं ढीठ। हम इनसे लड़े भी हैं, हमने इनको मना भी करा है, बहुत दफ़ा हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन ये तो मानते ही नहीं है। ये तो आते हैं, बस कूड़ा फेंकते हैं, चले जाते हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भी इंसान रहते हैं। हमें तो इस तरह समझ रखा जैसे जानवर रह रहे हों। सब पानी हमारे घरों के अंदर दाखिल होता है, सारी गंदगी छापर हमारे घरों में होता है। हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, हम पानी पीने से भी महरूम हो चुके हैं। ऐसा गंदा पानी अभी भी खड़ा, पीछे बड़े बड़े ढेर लगे पड़े हैं। वहाँ जाकर दीवार के साथ देखो, आप पूरा सर्वे करो,
के वहाँ पर ढेर बना। लोग सभी इधर इसी जगह पर कचरा क्यों फेंक रहे हैं, कहीं और जाकर क्यों नहीं? नहीं जी, और जगह पे भी है, साथ अलबद ग्राउंड के साथ भी जगह बनाई हुई है, उधर भी गिरते हैं, लेकिन यहाँ खुद स्पेशली ट्राली ले आके आते हैं। जमादारों को मना करते हैं ना, ट्राली ले आकर, ट्राली में तो गिर दो आखिर, वो ट्राली में भी गिरना नहीं समझते, बाज़ वक़्त यहीं खिंडा के चले जाते हैं। आज ये ट्रैक्टर मार के यहाँ इकट्ठा करा सारा, ये सारा ट्रैक्टर के साथ पानी टोए में डाला हुआ है। और भी इलाका मकीन इस वजह से मौजूद है हमारे साथ। ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਹੀਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਜਵੇਦ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ जिस तरह एक तो यहाँ पर नहीं उठाया जाता, सारे इलाका मकीन इधर ही क्यों फेंक रहे हैं कचरा? ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आसपास कोई मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कोई जगह भी नहीं मुख्तस की गई जहाँ बंदा फेंक दे और वो आके उठा ले? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जगह, सिर्फ यहाँ से यहाँ कोई कचरा नहीं उठाया जाता, इसी तरह ही। उठाया जाता है, वो कम उठाया जाता। इस हवाले से ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सुन सकते हैं कि जो कॉलोनियों का इस तरह से जितना भी कचरा है लोग यहीं पर आगे फेंकते हैं, तो उस हवाले से फिर जो लोग हैं बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो सांस लेना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम से? ਵੀ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये कचरा है यहाँ से साफ़ किया जाए, और इस सवाल से जो गंदगी है बहुत ही ज़्यादा इलाके में, बच्चे छोटे छोटे खेल कर बीमार हो रहे हैं, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या परेशानी है, इतना कचरा पड़ा है, लोग भी खुद भी यहीं फेंक रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नहीं आ रहा। आप इधर आना, देखना इतना बच्चा इधर खेल रहा होता है। हम चाहते हैं कि ये प्लाट जो है ना, ये है तो एमडीए का, चलो कोई पार्क बना दें, बच्चे चलो इधर खेलें कूदें। तो ये जो कूड़ा गिरकट है, इससे तो बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो ये जमादार आते हैं ना रेडियो वाले गलियों में, वो कहते हैं जी हमें 20 रुपये दो, फिर कूड़ा उठाएंगे, वरना नहीं उठाते। वेस्ट मैनेजमेंट के जो अमले आता है वो भी पैसे, वो पैसे मांगता है, पैसे नहीं जो पैसे देता है 20 रुपये, उसके घर से कूड़ा उठा लेते हैं। जो 20 नहीं देता वो उसको कहते हैं नहीं जी हम नहीं उठाते, हमारा इलाका ही नहीं है। कमाल होती है यार। 20 रुपए देगा वो इलाके में, हाँ, वो इलाके में होगा, उसके घर से उठा लेते हैं कूड़ा। जो पैसे नहीं देता वो कहता है जी नहीं ये मैं नहीं उठाऊंगा कूड़ा। सुन सकते हैं कि जो इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुलाजमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवाम की खिदमत के लिए भर्ती उन्हें किया जाता है, मगर 20 रुपए दो तो आप आपके घर से कचरा उठाएंगे, नहीं तो आपके घर से कचरा नहीं उठाएंगे। गवर्नमेंट से तनख्वाहें भी लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें चाय के पैसे दो। चाहे वो झाड़ू वाला आता है, चाहे वो ये कूड़ा उठाने वाले आता है, कहता है जी पैसे दोगे तो उठाएंगे वरना नहीं। कई दफ़ा उनसे लड़े भी हैं, बोले भी हैं, यार पैसे का तुम तनख्वाहें नहीं लेते, हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेते हो, कहाँ से तनख्वाहें लेते हो? हम टैक्स अदा करते हैं, पानी का वासा का बिल भरते हैं। यहाँ तो इस गंदगी की वजह से पानी पीने वाला भी हमारा जो जहरीला हुआ पड़ा है, पानी पी नहीं सकते हैं हम। पानी जो घरों में आ रहा है वो भी, घरों में पानी पंप का आ रहा है ना, ये मिक्स हो के आ रहा है, ये सीवरेज का गंदा पानी है, पीने के काबिल ही नहीं है। बहुत परेशानी है हमारी। ये हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको ये फौरी तौर पर ये हल किया जाए, हल किया जाए और यहाँ कोई ग्रासी प्लॉट, ग्रासिक प्लाट बनाया जाए। हाँ चलो बच्चे खेलें तो सही, देखें क्या हाल होता है। बच्चे हमारे कहाँ जाएँ, ये इलाके के बच्चे कहाँ जाएँ खेलने? घरों में भी ये सारी स्मेल और बीमारियाँ बड़ी बहुत स्मेल है जी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सुन सकते हैं कि इस हवाले से कितने परेशान हैं इलाका मकीन। और भी हमारे साथ शहरी जो हैं अब वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कितनी परेशानी है इस हवाले से? बड़ी परेशानी है, पानी अंदर कार पे जाते हैं, चले जाता है, वो परेशानी नहीं होती है ना। कार पूरे कमरे में पानी जाता है, निकलता नहीं बाहर, गटर बंद होते गटर बंद होते। तो यहाँ पर जिस तरह कचरा फेंका जा रहा है, एक तो बड़ी स्मेल भी है, बीमारियाँ भी बीमारियाँ भी फैलती है भैया, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। शाम के टाइम घरों में बैठना भी मुश्किल है, कारों में ऐसा मुश्किल होता है, वो इतनी आती है जब पता नहीं क्या आता है ना। आता है वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर सफाई करना, आता है सफाई करके, वो कूड़ा चौके चल कूड़ा चौके फिर आते कूड़ा चौक करने चले जाने तो चौके मतलब कहते हैं उठा जाएंगे, लेकिन उठाते नहीं, ऐसे ही चले उठाते हैं, चुक लेते हैं। जो मैं जाना ना करवाना है तो सफाई होती है, उठे कूड़ा चौके चले जाते वो रेडी में सफाई होती है, सारे सफाई करते हैं। मैं उठे ना सफाई करवाना है, कोई कूड़ा फेंके जाने अगो रस्ते बड़े होंगे सारे इतने आ गए, कूड़ा सुट के चले जाते, जो रेडी वाला आंदा उदो ही सुटते
रेडी वाला फिर जो कूड़ा लगे जलने उधर आने उधर छोड़ते डाल के। सुन सकते हैं कि जो अमला यहाँ पर आता है तो अमला यहाँ पर कचरा उठाने के बजाय यहीं वापस दोबारा फेंक देता है। और ये बताना है यहाँ पर इलाका मकीन शहरियों का, तो इस सवाल से और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कचरा जिस तरह से यहाँ सारे लोग फेंक रहे हैं, आबाद जो इलाका, इतना आबादी वाला इलाका है सारा, इस टाइम गंद ही गंद यहाँ पर पड़ा है, फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सांस लेना लोगों का मुश्किल है। क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे और मुतालबा क्या करें? मुतालबा ये है कि यहाँ ये साथ जो इलाके का और भी इलाका मुकीन है, ये बुक्स जो उनसे है ना उधर उठा के यहाँ रख देते हैं ये बादशाह वाले। तो मिसाल ये भी ज़्यादा है। और ये करकट की वजह से सारे बच्चे बीमार हैं घरों में। आप जो देखें जाके मलेरिया फैला है, रात को मच्छर सोने नहीं देते, बंदा सो नहीं सकता इतना है, यानी कि अपना ये गंदगी की वजह से जिंदगी की वजह से यहाँ पर सो भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। और फिर भी कचरा यहीं का यहीं पड़ा है। ये यूँ पड़ा अमला नहीं आ रहा है। अमला आता ही नहीं है, अमला आता ही नहीं है। किसी दिन आता है, वो ऐसे आता है कि कोई अगर 20 रुपए किसी ने दे दिए ना तो उसका ले जाता है, जो नहीं देता उसका बड़ा है, उसका कचरा वहीं पर। वहीं पे उसका घर में ही है, वो खुद फेंकेगा। जो ये तनख्वाहें लेते हैं, ये फ़र्ज़ होता है शहरियों की इनके वो करना वो सारा। हमारे टैक्स में तनख्वाह लेते हैं, हम जो भरते हैं टैक्स पे करते हैं उसी में लेते हैं तनख्वाह, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हमें 20 रुपये दो, फिर आप लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाते, वरना कचरा यहीं पड़ा रहता है। और दूसरे इलाकों का जो उनसे बॉक्स है ना, अब कमेटी वाले उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, वो सारा जमा करके इधर ही आके फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ यहीं पर करते हैं। हाँ, ये दूसरे हमारा नहीं, ये पड़ा हुआ बॉक्स, ये दूसरे इलाके का आया पड़ा हुआ, ये दूसरे इलाके का पड़ा हुआ, हमारा बॉक्स नहीं यहाँ पड़ा हुआ। सुन सकते हैं आप कि यहाँ पर जिस तरह से सारा गंद ही गंद है, और दूसरे इलाकों का जो गंद है वो भी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आके यहीं पर फेंक रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का यहाँ पर रात को सोना भी बहुत ज़्यादा गंभीर का सामना है। नहीं, यहाँ पर रात को सोने में भी बहुत मुश्किलात का सामना है। और उस वाले से इलाका मकीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो जब आता है तो वो पैसे डिमांड करता है, तो ही आपके घर के सामने से वो कचरा उठाते हैं। और उस वाले से यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी कचरा है सफाई होनी चाहिए, और जो गंदगी है साफ़ करके यहाँ एक ग्रासी प्लॉट बनाना चाहिए। इस वक्त हमारा भी यहाँ पर खड़ना बेहद मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में भी मसाइल है। तो इलाका मकीन का आप खुद सोचें कि कितना उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। इस वक्त इतनी यहाँ स्मेल है, खड़ना भी बहुत मुश्किल है। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं, और मुल्तान के मज़ीद भी जो इलाके इस वक्त मौजूद जहाँ पर कचरा मौजूद है, और इस हवाले से इलाका मकीन कितने परेशान है आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जितने भी इलाके का गंद था यहाँ सामने डिस्पोज ऑफ किया गया, और कूड़े को यहाँ पर आग भी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जो एक एयर पोल्यूशन है वो भी जन्म ले रही है, और इलाका मकीनों के लिए बेहद ही एक डेंजरस और ख़तरे का बाइस भी है। और उस हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो गंद है यहाँ पर जमा हो चुका है। इलाका मकीन हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए भी मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं मलबा सारा कचरे का यहाँ पर जमा हुआ है, आग लगाई गई है, तो क्या हालात हैं? कचरा कब से इस तरह यहाँ जमा है? अमला क्या वेस्ट मैनेजमेंट का गायब है यहाँ? ये कई साल से यहाँ कूड़ा गिराया जा रहा है, लेकिन उठाते नहीं है। हफ्ते बाद आते हैं, बस थोड़ा सा आगे धक्का लगा के चले जाते हैं, उठाते नहीं है यहाँ से। तो यहीं पर ही सारा कचरा जमा होता है? जी जी जी, इधर ही जमा होता है। क्या बीमारियाँ यहाँ पर इलाके में जन्म ले रही हैं, फैल रही हैं? जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं इधर ही कचरे के साथ, बहुत मसला है। हवा चलती है, कूड़ा हमारे घरों में जाता है, मक्खियाँ हैं, और बड़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं, डेंगू पैदा हो जाता है, मलेरिया पैदा होता है, बड़े मसाइल हैं। कूड़े की वजह से बड़ी परेशानी है हमें। मतलब अमला यहाँ पर गायब है, और उस हवाले से सारा कचरा ही। अमला कभी 2-4 महीने बाद एक आध ट्राली ले जाता है, बाकी इधर ही आगे पीछे करके चले जाते हैं ट्रैक्टर की मदद से, बस तो थोड़ा सा साइड पे कर जाते हैं बस। तो कोई और ऐसी कोई ख़ास इलाके में जगह नहीं है जहाँ पर ये सारा कचरा इलाका मकीन जाकर फेंकें? अब वो वेस्ट मैनेजमेंट वाले कहते थे कि सिर्फ यही प्लाट बाकी बचा है इस पूरी उसी में, बाकी कहीं प्लाट नहीं है, यहीं पे कचरा फेंक देते हैं। यहीं पर ही कचरा सारे, मतलब वो कह रहे हैं कि यहीं पर ही कचरा फेंक रहे हैं। जी और जी। फिर अमला आगे उठा भी नहीं रहा, अमला नहीं उठाता। और डिस्पोज एक हमने देखा, एक ही सामने वो रखी हुई थी डस्टबिन, तो जी, उसके जी। अलावा कोई नहीं। नहीं नहीं,
पूरी उसी की एक ही ये वो कंटेनर है जो यहाँ पे रखा गया है। हाँ, वो भी उठाते नहीं है। तो कितने कितने दिनों बाद आके इस कंटेनर को खाली करते वो वाला डेली होता है, लेकिन यहाँ से नहीं उठाते, ये यहाँ वाला से नहीं नहीं उठाते। उठाया जी जी जी, इस प्लाट के दो हिस्से हैं ना, उधर वाला तो शुमाली हिस्सा तो उठा लेते हैं, लेकिन ये जो जनूबी हिस्सा है ना, ये नहीं उठाते। ये ऐसे कैसे ही पड़े? जी जी, ऐसे ही। देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जो गंद है ज़मीन के लेवल से तकरीबन कोई 4 फुट तक ये ऊपर होकर रह गया है। तकरीबन जो गंद का ये मलबा है जमा होता और यहाँ पर फिर उसके बाद आग भी जिस तरह से लगाई जाती है, तो इलाका मकीन इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गली में देख रहे हैं आप सामने, ये जुम्मे वाले दिन आएंगे, एक दफ़ा ब्लेड फेरेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे ट्रैक्टर के साथ, इधर ही इकट्ठा करके चले जाएंगे। ना इन्होंने उठाना है ना किसी को परवाह है। आप संडे वाले दिन आके देखें, हमारे बच्चों का यही ग्राउंड है और बच्चे दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो तंदुरुस्त रहता है। और वो जो सामने आप कंटेनर देख रहे हैं ना, वो कॉलोनी में से उठाया उन्होंने। इसमें इस बस्ती का या किसी यूसी का कोई कूड़ा नहीं उठाता, ये इधर ही फेंक के जाते हैं। अगर वही उठाएगा जो उसको चाय पानी पिलाएगा, उसका कूड़ा उठा के जाते हैं, नहीं तो आप खुद आप फेंक के जाओगे। और वो बच्चा आएगा, वो देख लो सारा हाल क्या हुआ पड़ा है। यही हमारे पास ग्राउंड है, ये बिल्कुल साफ़ था, क्लियर था ग्राउंड। इसमें ये नहीं कूड़ा करकट था। ये जो हाफिज़ है ना, सब कारनामा इसका है। ये इनका जो चेयरमैन है ना हाफिज़, वो इशफाक है, ये सारा कारनामा उसका, सिर्फ उसकी लापरवाही है। उसको कहते हैं ना, वो कहता है जी इस दफ़ा इस हफ़्ते 2 ट्रालियाँ मैं लाजमी उठवाऊँगा इस हफ़्ते। और मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए हैं, ये दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। जब आंधी या हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सब मतलब कोई कंटेनर यहाँ पर नहीं रखा गया, ये बस यहीं पर ही सारा इलाका। और वो भी इसलिए उठा रहे हैं कि कॉलोनी का सारा कूड़ा इधर आ रहा है। 4-5 बस्तियों का कूड़ा इसी प्लाट में आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है। वो भी उठाते हैं मजबूरी में उठाते हैं, ये नहीं उठाते क्योंकि हम क्या कि ये भाई हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी जगह पे कंप्लेन किया, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। और ना ही अमला सुनता है। हाँ, ना अमला सुनता है और ना ही हाफिज़ सुनता है। हाफिज़ के कंट्रोल में सारा काम है। अगर कहीं अकेला हाफिज़ चाहे ना भी ये सारा साफ़ हो जाए, वो ही करवा सकता है। वो कहता मुझे पीछे से मंजूरी नहीं मिलती, मुझे 2 ट्रालियों की मंजूरी मिली है, मैंने 2 उठा ली हैं। और वो भी साल से ऊपर हो गया, अब वो भी नहीं उठाई। आते हैं ब्लेड लगाते हैं, वो ऊपर देख सारा जो गंद है जमा करके घरों का यहीं पर ही आकर यहीं पे उठाना नहीं है, बस इकट्ठा ही करना है। आएंगे सफाई, इधर से ब्लेड मारेंगे, इधर से ट्रैक्टर चलाएंगे, ऊपर करके जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। आपके सामने देख लो, वो बच्ची घूम रही है, ये बच्चे सारे इधर ही दिन ब दिन इधर बच्चे यहीं पर ही। इधर ही। आप संडे वाले दिन लाजमी चक्कर लगाओ, आपको पता लगेगा अभी इस ग्राउंड की क्या कदर है। लेकिन उनको परवाह नहीं है। ये सामने 3 मस्जिदें हैं, 2 स्कूल हैं, उनको परवाह नहीं है। मस्जिद के सामने कंटेनर रखा है, देख ले सामने 2 मस्जिदें हैं, ये स्कूल है, ये सामने वाला, उसके सामने बारिश जब आती है तो इस इलाके का बुरा हाल होता है, बहुत बुरा। इतना पानी और गुजरना मुहाल है। ये 2 स्कूल है ना, जो छुट्टी होती है इनमें, जब बारिश आ गई ना नमाजी नमाज पढ़ने आएगा और ना बच्चे स्कूल में जाएंगे। जितने दिन पानी खड़ा है ना, नमाज पढ़ने जाएगा कोई जल्दी, और ना ही बच्चे स्कूल जाएंगे। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मस्जिद भी है और जो बारिश है तो पानी इतना जमा हो जाता है कि गुजरने का रास्ता नहीं होता। और भी शहरी जो है मौजूद है हमारे साथ। किन किन परेशानी का सामना इस हवाले से? ये एज देख रहे हो आप, जब मैं इस एज में था ना, तब ये प्लाट बिल्कुल साफ़ सुथरा था। मैं इधर ही क्रिकेट खेल के बड़ा हूँ, और अब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। ये देखो रोडे हैं, सारे बच्चे कहाँ जाएँ? ये सारे कॉलोनी वालों का काम है, उनका हाथ पड़ता है, उनका पावर है, उनके पास पैसा है। ये सारे आफत और जो भी अमला है कारपोरेशन का, मिसल कारपोरेशन का है, ये सारा उनके साथ मिला हुआ है। हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम जब भी ट्रैक्टर के यहाँ पर इधर इन्हीं ग्राउंड्स में आप खेल कर के अलावा भाईजान, वो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता साहब हमने खुद बनाया हुआ, वो हमारा कारखाना है, वो जहाँ लड़का खड़ा हुआ है। ये सारा रास्ता हमने नमाजियों के लिए बनाया हुआ है। ये गली में मस्जिद है और एक सामने मस्जिद है, वो तो बिल्कुल बंद हो जाती है ना जब ये पानी भर जाता है। ये भाई साहब हैं, ये रिहायशी हैं, यहाँ से बहुत मुश्किल ना गुजर हो जाता है। लेडीज़ का जाना, स्कूल जाना बहुत मुश्किल। जिस तरह सामने आपका ये कारखाना है, तो बैठते हैं शाम को, कितनी यहाँ स्मेल होती है और बैठना कितना मुश्किल? ये सामने घर है मेरा, आप अभी चले जाओ अंदर, घर मक्खियों से बड़ा हो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। उड़कर हवा से, हाँ जी, सब गर्दों का बाहर इधर ही पैदा हो रहा है। बीमारियाँ भी होती होंगी घर। सबसे मेन मसला जो सा ना, ये कॉलोनी का सारा गंद इधर आता है, कोई पूछता ही नहीं है उनसे। कोई भी इधर ही फेंक के चले जाते हैं, रेडियो में लेके आते हैं, उधर ही कल्टी करके भाग जाते हैं। वो कोई सुनता ही नहीं है। वो हाफिज जी आते हैं, उनके पास जाते हैं, ट्रैक्टर के पास, उनसे बात करना भी गुवारा नहीं है हमारे साथ, भगा देते हैं, चलो भी जाओ। और ख़ुद हम अगर मिल जाएँ आपस में, ये प्रोफेसर साहब खड़े हैं, ये मिल जाएँ, हम खुद तावन करके ट्रैक्टर ले आएँ, वो पैसे लेते हैं हमसे, कहते हैं पैसे दो, फिर हम आपका काम कर देते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहें तो वो भी बंद कर देते हैं।
प्राइवेट अमला लेने की कोशिश करें ना, वो भी नहीं करने देते हमें। देख सकते हैं अब आप कि देख रहे छोटे हो, छोटे इसी ये जो एज में था बच्चे जब हैं, ये बच्चे इधर ही सामने खेल कूद की उनके लिए सिर्फ यही जगह, यही प्लॉट्स हैं जहाँ पर खेल रहे होते हैं। इधर जो ये बच्चे हैं, सामने एक छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, बैट बॉल इसके हाथ में, यहाँ पर खेलने आए हैं, लेकिन इस गंद में खेल खेल के जो बच्चों की हालत होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई बीमारियों का इन्हें इस हवाले से सामना होता है और बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से जो बच्चे हैं इनके वालिदैन भी परेशान रहते हैं। बाकी प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, जिस तरह बच्चे हैं छोटे छोटे खेल रहे हैं इधर गंद में, तो इनकी क्या इस हवाले से इन्हें ये बीमारियों का भी सामना होता है, तो आगे क्या समझते हैं कि इनकी कितनी परेशानी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। संडे वाले दिन ये ग्राउंड भरा होता है, बेचारे बच्चे कूड़े के ऊपर खेल रहे होते हैं, बड़ी कोफ्त होती है उन्हें देख के। तो ये बड़े मसाइल हैं, कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं उनके कूड़े पे खेल खेल के, तो बड़ी परेशानी का सामना है। वालिदैन भी इस हवाले से बहुत परेशान होते हैं और भी इस हवाले से इलाका मकीन जो है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि जिस तरह ये गंद सारा जमा है, एक जो हवा है वो भी बहुत ही अबर आलूद हो चुकी है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो चुकी है, स्मेल है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कितनी परेशानी? ये खाली बच्चे नहीं हैं, जो बड़े भी हैं, जो करीब के रिहायशी हैं, वो भी इससे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जब हवा चलती है, ये कूड़ा क्रिकेट गलियों से होता है, घरों में दाखिल होता है और घर वाले भी परेशान हैं। बच्चे तो ज़ाहिर है बाहर आके खेलेंगे, उनको परेशानी है। इसके अलावा बच्चे खेलते हैं, नीचे सरफेस देखें ना कितनी गंदी है, सारी पत्थर हैं, कचरा है नीचे, वो गिरते हैं, उन्हें चोटें लगती हैं। और इसके अलावा भी ज़ाहिर बात है बहुत सारे डस्ट अंदर जाती है, उनको बीमारियां होती हैं, नज़ला ज़ुकाम होता है। तो बच्चे ने तो खेलना है, घर में तो बैठना नहीं है ना, जब छुट्टी है उन्होंने खेलना है। वो बाहर निकलेंगे तो जो भी जगह मैसर आएगी, अच्छी है बुरी है, उन्होंने वैसे ही खेलना है। घरों से वो जो अमला है वेस्ट मैनेजमेंट का आके गंद उठाता है, मैनेजमेंट आपके सामने है, वो ये सारी गली वाला जो कचरा इधर आगे फेंक देते हैं, इधर ही फेंक- मकीन इधर फेंक देते हैं। वो मैनेजमेंट वाले कभी आ जाएं तो उठा लें, नहीं तो आपके सामने उठाते तो ये हाल ना होता, आते नहीं है। हाँ यही हाल है। वो जो गली में जो घरों वाले हैं वो ज़ाहिर है अपने घर में नहीं रख सकते, वो जैसे उनका थोड़ा बहुत होता है वो आगे इधर फेंक देते हैं, ऐसे ये बढ़ता बढ़ता आगे चला जाता है। इसके आगे एक और भी प्लाट है, उधर भी यही सूरत हाल है। सुन सकते हैं आपके इस हवाले से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान हैं और उनका ये भी बताना है कि जो कचरा यहाँ पर जमा है, घरों में जो स्मेल हो जाती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं, बच्चे यहाँ पर खेल खेल के इस गंद में वो बीमार रहते हैं। मज़ीद भी एक इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? बिल्कुल गायब है, अमला आ नहीं रहा। अमला आता ही नहीं है भाईजान, वो उनको कहते हैं हाफिज़ साहब के पास जाओ, हाफिज़ साहब के पास जाते हैं, कहते हैं अमला नहीं है। अमले के पास जाओ तो कहते हैं हमें पैसे दो। अब पैसे कहाँ से दें हम? आपसे पैसों की डिमांड कर? हाँ जी, कहते हैं जी पैसे दोगे तो हम ये ऊपर कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये बात करके चले जाते हैं। हाफिज़ साहब के पास जाए, हाफिज़ साहब कहते हैं बंदे नहीं है, बंदे बाहर रोड पे बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। सारा गंद जमा करके इधर ही। सारा गन अभी 2 घंटे पहले 2 रेडियाँ लाए हैं, फेंक के चले गए हैं। अब वो कोई उनका कॉलोनी आएगा ना। हाँ जी, ये आई ब्लॉक का सारे इधर आता है गंद। तो जिस तरह भी यहाँ मक्खियाँ घूम रही हैं, वो घरों में भी यही हिसाब? सब कुछ यही है, बीमारियाँ, हाँ जी, हर चीज़ है इधर। हमने ईद पे खुद मैंने कसी लेके ये साफ किया है, पूछ सकते हो आप लड़कों से। मतलब ईद पे जिस तरह लोगों ने गुजरना होता है, अपनी मदद आप बच्चों के लिए, हाँ जी, मैंने ये गली साफ की है सारी, कसी के साथ खुद चांद रात को ये मैंने खुद साफ की। अब आप के जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका हाल आपके सामने दिखाया हमने आपको। जो ये इलाका है शाहीनाबाद का, इसमें जिस तरह से सारा गंद जमा है, वहाँ पर सवालिया निशान है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के अमले पर। और जो लोग यहाँ पर ये भी हमें बता रहे हैं कि जो अमला जो वर्कर्स आते हैं घरों के सामने से कचरा उठाने के भी जिस तरह से वो पैसे डिमांड करते हैं, तो उस हवाले से भी कमिश्नर मुल्तान साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और जितना यहाँ पर गंद जमा है वहाँ पर जो अमला है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर भी नोटिस इस हवाले से लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये जो कचरा है साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये भी शहर का हिस्सा है, मुल्तान का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सारा ये हिस्सा इस वक्त गंद की लपेट में है और छोटे छोटे बच्चे जो कि यहाँ पर खेल कर यहाँ पर अक्सर इस कचरे में गिर जाते हैं, उन्हें भी इस हवाले से बड़ी परेशानियों का सामना रहता है। वालिदैन भी बड़े परेशान रहते हैं। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन तालीमी इदारों का हम आपको के सामने का हाल दिखाएं तो ये सामने ये बॉयज़ स्कूल है और सामने पीछे एक गर्ल्स स्कूल है और ये हालात हैं यहाँ के। कितना आप देख सकते हैं कि लोग यहीं पर ही कचरा फेंक रहे हैं, यहीं पर ही सारा कचरा डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जब गुजरते हैं तो उन्हें भी काफ़ी सवाल से मुश्किलात का सामना होता है। दूसरी जानिब ये जो गटर हैं, गटर का ढक्कन भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है और दूसरा यहाँ सीवरेज का भी जो गंदा पानी है, सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ सामने यहाँ रोड पर ही मौजूद है। उस वाले से गंदगी के होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी रोज़ाना बीमार रहते हैं, उन्हें भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उस हवाले से कुछ इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि तालीमी इदारों के सामने भी अगर ये हाल है कि गंदगी इस तरह रहती है तो अमला गायब होता है यहाँ पर? नहीं, अमला गायब है जी, हाजिर लगा के तनख्वाह वसूल कर लेते हैं और यहाँ पे अमला आता ही नहीं है। और ये देख लें, अब सरकारी स्कूल है और यहाँ पे गुंजान आबादी है हमारी, और हमारे बच्चों की तलीम का तो बाद का मसला है, ये सेहत का ही मसला देख लें। ये एक दिन का नहीं है, काफ़ी चेर का आ रहा है। दाना महमूद साहब था मैंने, उसके शाम महमूद साहब बन गए, और यही मसला तब भी था अब भी है। अब कचरा और पानी, इतना मसला है, गंदा पानी, गंदे पानी में हमारे बच्चे गुजर के स्कूल जाते हैं, यकीन करें। और बीमारियाँ इधर से मच्छरों के बहतान है और बीमारियों में इतनी कसरत है कि हम आपको बता नहीं सकते। हाँ जी नाज़रीन, सुन सकते हैं आपके जिस तरह से इलाका मकीन का बताना है कि बीमारियां इतनी यहाँ फैल रही हैं, बच्चे डेली बीमार हो जाते हैं और अमला जो है, अमला मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देता है। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। बताइएगा पूरे इलाके में इसी तरह है जिस तरह अभी हम सामने स्कूल सब ऐसे ही है। यहाँ हक बनता है ड्रम रखा जाए, कचरे के ड्रम रखा जाए, और नकासी होते ये पानी यहाँ से बंद होता है, सारी लाइन बंद हो जाती है, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। हक बनता है यहाँ कोई आए सर्विस के लिए, कोई आए बनवाए, ये करवाए, कोई भी नहीं आ रहा। तो इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। तो अमला बिल्कुल गायब, अमला कोई भी नहीं आ रहा, अमला यहाँ पर गायब है। हाँ जी, मुतालबा करने के बावजूद भी ये जो स्कूल है ये सामने, और ये गटर भी इस तरह जिस तरह भी हम देख रहे हैं, गटर भी ऐसी है। अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ स्कूल के सामने जो जैसे चल रहा है ये चल रहा है ऐसे, ये देख लो, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। हक बनता कोई आए जाकर कराए कुछ न कुछ। यहाँ ऐसी गंदगी हो रही है, काफ़ी इंसान बीमार हो रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट के सामने जिस तरह स्कूल है वो कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। क्या इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानियाँ हैं इलाके में जिसकी वजह से इलाका मकीनों का बड़ा यही परेशानी है? गंदगी ख़त्म हो जाएगी, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है सीवरेज के भी वैसे मसाइल ऐसे ही हैं। और ये जो पानी सरकारी पानी आ रहा है इसमें भी गंदगी आ रही है, पानी ख़राब आ रहा है, जो घरों में पानी, हाँ ये भी ख़राब आ रहा है, इस्तेमाल करने काबिल भी नहीं है, इस्तेमाल करने काबिल भी नहीं है। और बिल भी ऐसे आ रहे हैं, हद से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब बताओ, हद से ज़्यादा रहे तो ये कब से गंदगी इस तरह सारा जो इलाका है इस तरह ये करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा सारा। कितना अर्सा हो गया गंद यहाँ पर जिस तरह जमा? काफ़ी अर्सा हो गया इनको, कोई किसी के नोटिस नहीं लिया, ना कुछ किसी ने नहीं लिया। हक बनता है यहाँ ड्रम होना चाहिए, ड्रम होने जो कचरा आएगा ड्रम में, वो ड्रम वाले आकर लेके जाएगा। सही है गलत है? अब ये कचरा यहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ भी कचरा है, वो एंड पे जाकर वहाँ भी कचरा है, वहाँ ज़्यादा है। सुन सकते हैं कि जो कचरा है स्कूल के सामने भी मौजूद है, सामने देखो वहाँ भी कचरा है, उस साइड पे भी कचरा है, आपके सामने देख लो, चेक कर लो। इलाके में कचरा ही कचरा, हाँ ऐसे ही है, पूरे इलाके में कचरा है और सफाई के लिए अमला गायब है। सवाल निशान है हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के अमले पर और सरकारी स्कूल के सामने जहाँ छोटे बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं। तालीम से ज़्यादा अब उनके सेहत के मसाइल का सामना है वालिदैन को, क्योंकि जब यहाँ से गुजरते हैं गटर सामने खुला हुआ है, सीवरेज का गंदा पानी जमा है। जब बारिश आती है तो ये क्या मंजर होता है? बारिश आती है, सारे सड़क का पानी, मंजूराबाद का सारा इधर ही आता है, इधर ही जमा। हाँ, इतने गोडे जितना पानी हो जाता है, तो सफाई वाला कोई नहीं है शहर में। पर ही खेल रहे हैं बच्चे, यहीं पर ही घूम फिर, यूँ ही बड़ी गंदगी तो होती है। सफाई वाला तो आता ही नहीं ना, ईद पे आते हैं और ईदी दे दो बस चले जाते हैं, मुड़ के पूरा साल नहीं आता, पूरा साल नहीं आता। ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ गंदगी जमा है और सारा रोड भी इस वक्त हालत जो है, सीवरेज का भी गंदा पानी पर जमा है, बीमारियाँ कौन कौन सी फैल रही हैं इलाके? बीमारी तो बच्चों को ना दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो रही है। अभी मैं अपने बच्चे की दवाई लेके आऊँ एलर्जी की वजह से, बड़ी बीमारी बहुत। सफाई वाला तो है ही नहीं, खुद सफाई करनी पड़ती है। हाँ नहीं, कोई नहीं सफाई वाला आता है इधर, कोई नहीं आता, इतना ढेर हो जाता है, फिर आते हैं उठा के चले जाते हैं, बस रात के टाइम आते हैं, हमें कहें ना भी आ जाए।
क्या मुतालबा करेंगे आखिर में इंतज़ामिया से? सफाई होनी चाहिए, सफाई नाल खुदाई है। सफाई निस्फ़ ईमान। हाँ जी। टैक्स के पैसे लेने के बावजूद भी आपसे मज़ीद पैसों की डिमांड? नहीं, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का, रसोई का, वासा का। पहले 2 महीने बाद आता, अब 1 महीने बाद आता। सुन सकते हैं नाज़रीन कि जिस तरह से यहाँ पर जो सफाई है वो ना होने के बराबर है। और भी इस हवाले से कुछ नौजवान शहरी मौजूद हैं। बताएं, सारा इलाके में जिस तरह कचरा ही कचरा है, तो कितना परेशान है? और सर हम तो ये 7 वाला हमारा घर है, ये जब सुबह लाइन चलती है ना तो रोटी भी नहीं खाई जाती है हमारे से, इतनी स्मेल होती है। और वालिद मेरे इतने बीमार हो गए ना इस बीमारी से, जो है ना वो उठा ही नहीं जाता उनसे, वो जो है ना लेट ही गए हैं पक्का ही। स्मेल और गंदगी की वजह से इतनी बीमारियां मतलब का सामना हो रहा है? हाँ जी ऐसे ही मेरी वालदा वालद दोनों बीमार पड़े हैं ऐसे इस बीमारी की वजह से। कितना अरसा हो गया सामने गंद इसी तरह पड़े? ये तो हम इतने थे उसी कब से? हाँ तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं, ऐसे ही है ये तो सब। इलाका मकीन भी इधर ही फेंक रहे हैं गंद सारा? हाँ जी ऐसे ही है ना, ये स्कूल वाले कोई तवज्जो देते हैं ना, हेड मास्टर वो आए पढ़ाया अपना गए बस। और नहीं देखते कि बच्चों का किस तरह सेहत का नुकसान हो रहा है यहाँ सामने कचरा? कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी। हालांकि इनके इख्तियार में सारा कुछ है, ये कर भी सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता। आते हैं अपना अंदर बैठे पढ़ाई की और बाहर कुछ भी नहीं देखते। गंद है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये मोहल्ले वाले बीमार हो रहे हैं। कुछ सोच लें हमारा कुछ नहीं जाना, हम किसी को फ़ोन ही कर दें, कुछ भी नहीं करता कोई भी। सुन सकते हैं कि कितनी परेशानी के सामने एक और भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे ड्यूटी तो लगी हुई है पासा वालों की इस गली में, ये गटर अक्सर बंद हो जाता है, ड्यूटी इनकी लगी हुई है। इधर पानी भर जाता है, वो पीछे से ये देख रहे हैं लाइन डाली हुई है, वो पीछे से देखते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, वो फिर चला रहे हैं। इधर सारा पानी जुम्मा की नमाज़ पढ़नी होती है जैसे मगरिब की। जिस तरह हम देख रहे हैं इतनी स्मेल है, ऐसे ही रहता है सर? इस तरह ये तो अभी थोड़ा कम हो गया है, इधर जो तो बहुत ज़्यादा होता है। आप फ्राइडे वाले दिन किसी टाइम आए ना, आपको पता लग जाएगा सारी गलियाँ किस तरह ये गंदे। जुम्मे आपने पढ़ना होता है लेकिन गलियों का ये हाल होता है जी, उधर से आगे इधर आगे पीछे से होकर जाना पड़ता है। मतलब गंदगी के साथ साथ सीवरेज के मसाइल भी इधर बहुत ये यही सीवरेज के ये कूड़ा वगैरह, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन कोई ड्यूटी लगी हुई है, आते मुलाजिम कोई भी नहीं है जी। ये शिकायत सुन सकते हैं कि ड्यूटी लगी हुई है मुलाजमीन की, मगर जो मुलाजमीन हैं यहाँ से गायब दिखाई देते हैं। जो बच्चे हैं सामने स्कूल जब उन्हें जाना होता है तो बच्चों का यहाँ पर स्कूल में जब आना है तो उस हवाले से बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस हवाले से बीमार दिखाई देते हैं। और इस हवाले से जो मुतालबा कर रहे हैं शहरी इलाका मकीन और वालिदैन, वो यही कर रहे हैं कि जो स्कूल जाते हुए हमारे बच्चे हैं उनकी सेहत को अवलीन तरजीह दी जाए और वेस्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ से सारा सफाई करो। और इस वक्त इतनी यहाँ स्मेल है कि सामने गटर जो है वो खुला हुआ है और गटर खुला होने की वजह से सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। इलाका मकीन भी बहुत इस हवाले से परेशान हैं। मज़ीद भी मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल अपने मेज़बान अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।